नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आप एक दिव्यांग छात्राएं हैं तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप जरूर अप्लाई करें। क्या क्या क्राइटेरिया है, कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसका कौन कौन सा क्राइटेरिया है एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। इसका क्या क्या इसका डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में भी आपको हम एक एक करके जो बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट है, यानी आप एक छात्राएं हैं, दिव्यांग हैं या आप नॉन दिव्यांग हैं, आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला इसका क्राइटेरिया। दूसरा यहां पर जो बताया गया, यहां पर देख सकते हैं 10th और 12th दोनों सरकारी स्कूल से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आपका पास होना चाहिए, तब जाकर आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा जो आपका यहां पर दिया गया कि पहला वर्ष की रेगुलर और अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया होना चाहिए, या कोर्स 2 या 5 साल का होना चाहिए। तो यहां पर बोला गया कि अगर आप 12th पास कर लिए हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं 2025-26 सत्र में, तो आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चाहे आपका कोर्स जो है 2 साल का हो या आपका कोर्स 5 साल का हो। जैसे कि डिप्लोमा में आपका 2 साल का लगता है कोर्स और आपका ग्रेजुएशन में आपका 4 साल या 5 साल लगता है, तो आपका जो है 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 12th में हैं और अभी 2025-26 में एडमिशन कराए हैं सेमेस्टर 1 में, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में एडमिशन कराए हैं, तो आपको अभी 30,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे उस समय भी आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके लिए रेन्युअल करना पड़ेगा, तो हम बाद में इसका वीडियो बना देंगे जब रेन्युअल का ऑप्शन आएगा, किस प्रकार से आप रेन्युअल कर सकते हैं, इसका भी हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। लेकिन सालाना जो है आपको 30,000 रुपया जो है स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भारत के कई स्टेट यूटी में आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और भी बहुत सारे राज्य हैं। हम कंप्लीट राज्य के बारे में आपको हम पोर्टल में बताएंगे और कौन कौन से राज्य दिया गया है, सभी राज्य के बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, हम सैंपल में आपको बता दें कि इतने राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कितना आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से दिया जाता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। तो यहां पर जो बताया गया कि हर सिलेक्टेड स्टूडेंट को मिलेगा 30,000 प्रति साल, यानी प्रत्येक साल जो आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि यह स्कॉलरशिप पूरी ड्यूरिंग, यानी 2 साल या 5 साल का जो आपका कोर्स है के लिए यह राशि मिलेगा। यानी कि आप जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते अपना कोर्स तब तक आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे कि डिप्लोमा में आपको 2 साल लगता है तो 2 साल तक जो है आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में 5 साल लगता है या 4 साल लगता है तो आपको 4 साल तक जो है आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके बाद जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं कि अमाउंट जो है सीधे जो आपका स्टूडेंट के अकाउंट पर क्रेडिट किया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आप जरूर अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। जो भी आपका क्यूरी आएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो चलिए हम लोग अब डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड करना पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है। तो यहां पर देख सकते हैं हम एक एक करके जो है लिख दिए हैं। सबसे पहला चीज है, एक आपका फोटो लगेगा, इसके बाद आपका एक सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इसके बाद आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। इसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके बाद आपका यहां पर 2 ऑप्शन लिखा हुआ है कि कॉलेज एडमिशन रिसीव और बोनाफाइड, तो दोनों में से किसी एक को जो है आप दे सकते हैं। अगर बोनाफाइड की बात करें तो आपका पोर्टल में ही बोनाफाइड का फॉर्मेट दिया गया है।
आप वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके जो है आप अपने कॉलेज में जाकर आप प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा सकते हैं और इसको अपलोड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताने वाले, तो इतना डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाला है। तो अब चलिए किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे इसके बारे में आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए जो है पोर्टल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि रजिस्टर करें पर नए आवेदन, ये आपका दूसरा चरण है। पहला चरण जो है आपका अप्लाई हो गया, ये दूसरा चरण में आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा और यहां पर लिखा हुआ कि अपनी पात्रता जांचें। तो यहां जो भी आपसे डिटेल मांगा जाता है यहां पर आपको फिल कर देना है। जैसे कि सबसे पहले यहां पर जो है आपको मेल फीमेल को चूज करना है, तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो आपको यहां पर फीमेल को ही चूज करना है। तो यहां पर ऊपर पर क्लिक करेंगे और यहां पर फीमेल का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जो यहां पर बताया गया है कि अगर आप 10th जो है गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं तो आपको जो है यस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद 12th आप गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं तो आपको जो है यस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि 10th और 12 अगर आप ये सारे राज्य से किए हैं, जैसे कि आपको एक एक करके बता देते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अगर आप 10th और 12 की पढ़ाई किए हैं तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर बोला गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अभी 2025-26 में आप एडमिशन कराए हैं तो आप जो है यहां पर यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा पात्रता जांचें, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, इस पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा और यहां पर लिखा हुआ यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डेट होने वाला है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप अप्लाई करने का, वो है आपका 31 जनवरी 2026 जो है दिया गया है। तो उससे पहले आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लें, जो आपको हम पात्रता बताएं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो है आप अपना एक मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, तो हम अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपका सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी को भेजा जाएगा। ओटीपी को यहां पर आपको फिल कर देना है, तो हम अपना ओटीपी को यहां पर फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहां पर जो वेरीफाई ओटीपी बताया गया इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इस पर जो है पूरा डिटेल को आपको फिल करना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आप अपना नाम को फिल करेंगे, इसके बाद आप अपना लैंग्वेज को चूज करेंगे, तो यहां से जो आप अपना लैंग्वेज को चूज कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश कर लेंगे। इसके बाद जो यहां पर जो आप अपना आधार नंबर को यहां पर फिल करेंगे, इसके बाद कंफर्म आधार नंबर को यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद यहां पर जो है कौन सा स्टेट से आप 12th पास किए हैं, यहां से आप अपना स्टेट को चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे कहां से आप 12th पास किए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को भी यहां पर चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद जो नीचे एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आता है, तो यहां पर जो है आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। कम से कम 18 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए या तो 15 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो यहां से जो आप एक पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं जो कि बाद में आपका काम आएगा। तो अभी जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर जो है एक रजिस्ट्रेशन जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन को जो है दोबारा से लॉगिन करना और जो आप यहां पर पासवर्ड सेट कर रहे हैं इस पासवर्ड डाल को जो है लॉगिन करना पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट से जो है इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद किस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और किस प्रकार से आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, चलिए आपको एक एक करके बताने वाले हैं। कंप्लीट जो इस फॉर्म को हम भर दिए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन का इस तरह से पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो यहां पर जो आप टिक करना है, इसके बाद नीचे जो कंफर्म का ऑप्शन दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा। इसका मतलब होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया है। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया, अब सीधे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए जो है दोबारा से आपको अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप वाले जो पोर्टल इस पर आना है और यहां पर एक आपका लॉगिन का ऑप्शन दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं आपका एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, तो इसी से जो आपको लॉगिन होना है। यहां पर देख सकते हैं कि लॉगिन लिखा हुआ है यहां पर और पहले से रजिस्टर आवेदक के लिए है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले पेज पर जो है आप चले जाएंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन वाले पेज पर जो हम आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है आपके मोबाइल पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि UNM और यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है पासवर्ड को हम फिल कर दिए। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हम लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद जो हम कुछ इस प्रकार से जो पेज में जो है रिडायरेक्ट हो गए हैं। पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपको एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। बीच में जो कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तो आपको वो भी कंप्लीट करना है, तब जाकर आप ये वाले सेक्शन पर आएंगे। क्योंकि हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, इसलिए जो है मेरा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आया था, इसके बाद और एक एप्लीकेशन आता है, उसमें प्रोसीड पर आपको क्लिक करना पड़ता है। तब जाकर जो है वहां पर पूरा डिटेल को आप फिल करेंगे। इसके बाद जो आप सबमिट करेंगे तब जाकर आपका इस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, इसलिए जो है वो वाला ऑप्शन नहीं आया। तो आप उसको जरूर अप्लाई कर लेंगे। अगर किसी प्रकार से वहां पर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट आपको हम बता देंगे कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो आप जो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने जब खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो सेक्शन आ जाता है, तो आपको जो कुछ इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जो आपको हम डॉक्यूमेंट बताएं, पहले यहाँ पर बता दिए थे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ सबसे पहले जो आपसे फोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर जो आप ना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पर देख सकते हैं 30 KB से लेकर जो है 500 KB तक जो है आपको फोटो होना चाहिए और इसी प्रकार से जो आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर सिंबल में दिखाया गया तो इसी प्रकार से आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे, जिसका साइज यहाँ पर देख सकते हैं 30 KB से लेकर 500 KB तक जो है आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड आप कर सकते हैं। सभी का साइज जो है प्रॉपर आपका 30 KB से लेकर 500 KB तक मांगा जाता है। तो आप जरूर अप्लाई करें। किस प्रकार से आप इसको अपलोड करेंगे, तो नीचे थोड़ा सा आएंगे। हम यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो नीचे यहाँ पर आपका अपलोड का एक सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले से अपलोड कर लें इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो आप जो इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो नीचे आपका सेव एंड सबमिट का जो ऑप्शन आया है, यहाँ से आप सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड भी इसी प्रकार से अपलोड करना है। जैसे आप आधार कार्ड पर आएंगे तो ये आपसे जो है आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। तो नीचे आप आएंगे और आधार कार्ड को जो यहाँ से सेलेक्ट करके जो है अपलोड कर देना है और नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप जो दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है बैंक डिटेल का। तो आप जो यहाँ पर अपना बैंक पासबुक को भी अपलोड, नहीं तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपना बैंक स्टेटमेंट को बैंक से निकलवा लेंगे, इसके बाद सिग्नेचर करके जो है आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट कैसे लोड करेंगे, तो यहाँ पर जो अपना पूरा बैंक डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ जो है आपका बैंक पासबुक जहां पर रखे हैं आप अपना बैंक पासबुक को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिया गया सेव एंड सबमिट का, तो यहाँ पर सेव एंड सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मार्कशीट का ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपना 10th का मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे यहाँ पर जो आपको चूज फाइल मिल जाएगा, ऊपर में आप देख सकते हैं अपलोड फाइल। तो यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आपका जो है 10th का मार्कशीट भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है 12th का मार्कशीट। तो 12th का मार्कशीट भी यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं और बहुत ही आपको साफ सुथरा अपलोड करना है। जो भी चीज आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं बहुत ही आपको क्लियर जो है आपको अपलोड करना है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अपलोड का सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपलोड कर देंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है आपका एडमिशन प्रूफ। तो एडमिशन प्रूफ में आपको हम 2 डॉक्यूमेंट बताए थे। एक बताए थे आपका कॉलेज एडमिशन रसीद आपको अपलोड करना है, या तो आप बोनाफाइड को अपलोड करना है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि बोनाफाइड का फॉर्मेट दिया गया है। आप इसी को जो है प्रिंट करके जो है आप अपना प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा के इसी को जो है आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट होगा उस रिसिप्ट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है अगर आप 2025-26 में अगर आप एडमिशन कराए हैं तो आपके पास रिसिप्ट जरूर होगा, तो आप रिसिप्ट को ही अपलोड करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप बोनाफाइड नहीं बनवाए हैं कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट को ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से अपलोड करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया आपका कॉलेज फीस रसीद या आप बोनाफाइड। तो अगर आपके पास कॉलेज फीस रसीद है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आप अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे और नीचे जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका आता है लास्ट ऑप्शन सबमिट का। तो सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर में जो आपसे यहां पर कंफर्मेशन के लिए आपको यहां पर टिक करने का एक निशान आएगा। तो यहां पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो नीचे आएंगे और यहां पर जो है आपको आई एग्री एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हैं
ये वाला ऑप्शन आएगा। जैसे आपका आई एग्री एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा तो यहां से आपको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो ये सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका रिसिप्ट को डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बता दें कि बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप खुद से अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम 100% आपको देंगे। किस प्रकार जो है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई किया जाता है पूरा हम गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो हम कंप्लीट जानकारी आपको अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में दे दिए हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।